हाय, हाउ यू? कैसे हैं आप? अच्छा ना? चलिए, आज साइंस के हम एक नया टॉपिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? फोर्स। गाइस, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जब हम फोर्स पढ़ते हैं, व्हाट इज फोर्स। फोर्स is associated with either pull or push which causes some kind of motion. इसमें देखो एक वर्ड आता है associated. associated का मतलब होता है किससे वो संबद्ध है। किससे है? संबद्ध। associated का मतलब होता है संबद्ध। पुल और पुश, आइदर पुल और पुश, यानी ये पुल से या तो संबद्ध है या तो पुश से, यानी फोर्स इज एसोसिएटेड विथ आइदर पुल और पुश। ये फोर्स जो है या तो पुल से एसोसिएटेड है या पुश से। ये पुश और पुल किसी चीज पर अगर आप लगाते हो, पुश मीन्स किसी चीज को क्या करते हो? धक्का देते हो, पुश कर दिया आपने, किसी को खींच लिया। कोई दौड़े दौड़े जा रहा है, आप दौड़े दौड़े जा रहे हो, मम्मी आपका हाथ पकड़ ली और फिर आपको अपनी तरफ खींच ली, यानी आप नहीं जा पा रहे हो, आपका जो मूवमेंट था वो खत्म हो गया, आप रेस्ट में आ गए। तो मम्मी ने क्या लगाया? फोर्स। क्या लगाया? फोर्स। तो किसी चीज को आप पुल करते हो तब भी फोर्स लगता है, और किसी चीज को पुश करते हो तब भी फोर्स क्या होता है? लगता है। तो आप पर ऐसा कोई इवेंट होता है तब भी जान लो फोर्स लगा। अब फोर्स से होता क्या है, इसके पहले आपने पढ़ा मोशन में, फास्ट मोशन, स्लो मोशन, रेस्ट, पढ़ा था ना? रिवाइज कर रहे हैं आप? उसको कर रहे हैं? ठीक है, अच्छे से करो। तो ये जो फोर्स किसी चीज पे आप अप्लाई करते हो, यानी किसी चीज को पुश करके या किसी चीज को पुल करके, तो होता क्या है? उसका जो है जो मोशन काजेज सम काइंड ऑफ मोशन, यानी या तो वो फास्ट जा रहा है, आपने उसको क्या किया? उसके मोशन को स्लो कर दिया। वो स्लो में है तो आपने उसे क्या किया? पुश करके उसके मोशन को क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। और आपने किसी को इस तरह से पुल किया कि वो रेस्ट में आ गई। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को पुश और पुल कर रहे हैं, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी चीज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो मोशन है वह क्या होता है? चेंज हो जाता है। स्लो, फास्ट, रेस्ट, उसका कंडीशन चेंज हो जाता है। स्लो मोशन में हो सकता है, फास्ट मोशन हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रकार का एक्शन है, जो भी एक्शन आप करते हो, सपोज आपका एक्शन किस चीज का है? आप पिकिंग करते हो। क्या करते हो? पिक मीन्स क्या? किसी चीज को उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। लिफ्ट, ये लिफ्ट कर रहे हैं। किसी चीज को देखो ना, उठा रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं। और आपका जो डोर है उसको हम ओपन कर रहे हैं। आपका जो विंडो है उसको हमने ओपन किया, आपने ओपन किया या शट कर दिया। आपने डोर को क्या किया? शट कर दिया। आपने देखा
फुटबॉल है, आपने उसे किक किया, ये किकिंग का जो एक्शन है, जो शटिंग का एक्शन है, जो पिकिंग का एक्शन है, जो लिफ्टिंग का एक्शन है, जो ओपनिंग का एक्शन हुआ, और फ्लिकिंग। फ्लिक मीन्स झटका, किसी चीज को झटक रहे हैं, किसी थोड़ा सा झटका आपने दे दिया, क्या कर दिया, फ्लिक कर दिया। तो ये फ्लिकिंग का जो एक्शन है, ये सब ये बताता है कि इन सारे एक्शन में या तो पुल हो रहा है या तो पुश हो रहा है। पुल और पुश होने का मतलब है कि इस एक्शन में फोर्स जो है लग रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप उस पर। ये सब करके जो भी आपके थिंग्स हैं, जिस पर भी आप एक्शन ले रहे हो, उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे आप। तो ये जो वर्ड हैं, जहां प्रॉब्लम हो आप यूज करो। आप मुझे बोलते हो कि मैं इंग्लिश, टोटल इंग्लिश ना यूज करूं, तो मैं भी आपसे कहता हूं कि मैं टोटल ना यूज करूं, पर आप एकदम ही मतलब ऐसा ना चाहो कि एकदम नॉर्मल है, हिंदी मीडियम जैसा पढ़ो, ऐसा नहीं। आप यूज करो और बढ़ाओ, कोशिश करो कि आफ्टर 1 वीक 2 वीक और आफ्टर 1 मंथ आप यूज करो और हम इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पढ़ा सकें। थैंक यू। तो आप ट्राई करेंगे ना? ओके, थैंक यू। तो जिस प्रकार का एक्शन हुआ, चाहे वो पिकिंग का हुआ, समझ गया ना, पिकिंग, वो किसी चीज को उठा रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, और ओपनिंग कर रहे हैं, और जो है किसी चीज को सटा रहे हैं, शटिंग कर रहे हैं, और आप किसी पर किक कर रहे हैं, आप कोई बॉल है उस पर किक कर रहे हैं, कोई भी थिंग्स है उस पर किक कर रहे हैं, और फ्लिकिंग कर रहे हैं, फ्लिक मींस किसी चीज को झटका दे रहे हैं। तो आपका ये जो एक्शन हो रहा है, जिस थिंग्स पर हो रहा है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि या तो पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है। ओके, थैंक यू। अब सेकेंड आता है कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अभी सब एक्शन जो ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है, ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो किसी थिंग्स पर, तो क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर, ये चीज आपको देखना है। तो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। फोर्स क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका पोजीशन क्या है, वो रेस्ट के पोजीशन में है, एकदम स्थिर है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं, वह रेस्ट में है। तो आप उस पर फोर्स जब अप्लाई करते हो तो वह क्या हो जाती है, वह यदि वो रेस्ट में है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट के पोजीशन से आप उसे मूवमेंट में ला देते हो, यानी वो वस्तु मूव करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल मूव्स आफ्टर हिटिंग विथ हॉकी स्टिक। आप हॉकी खेलते हो ना, खेलते हो, खेलना अच्छी बात है। तो हॉकी लेते हो स्टिक, हॉकी स्टिक, आपने क्या किया, आपका जो बॉल था वो किसमें था, रेस्ट में था, बॉल किसमें था, रेस्ट में था। आपने हॉकी से उस बॉल को हिट किया और वह किसमें आ गया, मोशन में आ गया, उसमें मूविंग होने लगी, बॉल मूव किया। कभी आपने ऐसा हिट किया है? चलो नहीं किया है तो कर लेना, देख लेना। तो जब हम क्या करते हैं, फोर्स का इफेक्ट है कि वह हम की कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको हम मोशन के जो है पोजीशन में ला देते हैं। यानी जब फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी रेस्ट से मोशन में चली जाती है। फिर सेकंड होता है, फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब एक तो रेस्ट में है तो क्या हो गई, मोशन में आ गई। सेकंड, जब आप किसी थिंग्स पर, किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हो तो होता क्या है, स्टॉप और स्लो डाउन। वह मोशन में है, वह बॉडी मूव कर रही है, फास्ट है तो उसे आप स्लो कर ले रहे हो, और उसे एकदम से क्या कर रहे हो,
स्टॉप कर दे रहे हो, रेस्ट में ले आ दे रहे हो। इट मीन्स आप किसी ने क्रिकेट खेलते वक्त हिट किया बॉल को और आपने उस बॉल को क्या किया, कैच कर लिया। अब वो बॉल आपके हाथ में क्या है, रेस्ट मांगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हो, आप मस्ती करते हो, कभी दौड़ भाग कर रहे हो, किसी कारण से लोग आपको पीछे से फॉलो कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए, आपको पकड़ने के लिए आप मूव करते जा रहे हो। एकाएक आपको भी ऐसा हुआ होगा, मम्मी आकर के आपको क्या करती हैं, खींच लेती हैं। जैसे ही आपको पुल करती हैं आप खड़े हो जाते हो। तो ये जो हुआ, इट मीन्स मम्मी ये पुल जो की, आपके हाथ को पकड़ा, वो मम्मी ने क्या अप्लाई किया, आप पे फोर्स अप्लाई किया। फिर फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। ऐसा भी हो सकता है कोई मूव कर रहा, मोशन में है, स्लो मोशन में है, उसको हम फास्ट मोशन क्या करें, फास्ट मोशन में ला दें। जब हम उस पर फोर्स किया, कैसे, वो स्लो मोशन में है, उसको फास्ट मोशन में हम ला देंगे। कैसे ला देंगे, फोर्स के द्वारा। धीरे धीरे जा रहे, धीरे धीरे, तो कदेरा को तेजी से आपने क्या किया, उसे क्या किया, पुश किया। किसी चीज को खूब तेजी से पुश किया, या कोई आपका फ्रेंड ऐसे धीरे धीरे जा, मस्ती करते हैं तो आप ऐसे धीरे धीरे जा रहे हो, आप स्लो मोशन में हो, और आपका फ्रेंड है तेजी से आपको क्या किया, पुश कर दिया, और तेजी से क्या हुआ, आगे बढ़े। ऐसा हो सकता है। या आप स्विंग जब करते हो तो पहले धीरे धीरे स्विंग करते हो, झूला झूलते हो, फिर एक ऐसे धीरे धीरे, आप देखते ना झूले हो ना भाई, नॉर्मल झूला जो आपके यहाँ होता है, तो आप पहले स्लो मोशन में रहते हो, धीरे धीरे, रेस्ट से स्लो मोशन से, और फास्ट, ऐसे बहुत फास्ट आप क्या करते हो। तो इस प्रकार से आपका वो स्विंग जो था, आपका जो झूला था, जो झूल रहे थे, अभी तो रेस्ट में था, फिर आपने उसे क्या किया, मोशन में लाया, स्लो मोशन से वो फास्ट मोशन में आ गया, क्योंकि आपने फोर्स को और अधिक बढ़ाया, और एक वह आपका जो झूला तेजी से स्लो से फास्ट मोशन में चला गया है। फिर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, आपने देखा ना क्या होता है, बॉलर, जब आप बॉलिंग करते हो तो बॉल को क्या करते हो, थ्रो किया, बॉल को जैसे ही थ्रो किया, बैट्समैन के पास गया, वो तो बैट्समैन की तरफ जा रहा था ना, लेकिन बैट्समैन ने उस बॉल को बैट से क्या किया, हिट किया, और उसका डायरेक्शन चेंज करके अलग अलग डायरेक्शन में क्या किया, उस बॉल को मूव करा दिया। तो इस प्रकार से वो बैट्समैन क्या किया, उस बॉल पर फोर्स अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहां भी फोर्स लगा। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। होता क्या है, जब आप किसी चीज को फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका शेप भी आप बदल देते हो, और उसकी साइज भी क्या करते हो, बदल देते हो। एक चीज तो आप हमेशा बराबर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ डॉग। डॉग क्या, आप देखते हैं ना, गूथा हुआ आटा, रोटी खाते हो ना भाई, तो जो पहले क्या होता है, रोटी बनने से पहले आटा गूथा जाता है। अब आटा गूथा हुआ आटा, जब हम उसे जब कभी आपने देखा है, हाँ देखा कि नहीं, डू यू सी मम्मी या पापा रोलिंग द ब्रेड, डू यू सी मम्मी या पापा रोलिंग द ब्रेड। क्या आप मम्मी पापा को रोटी बेलते देखे हैं? कौन बेलता है, पापा और मम्मी दोनों? ओके, थैंक यू। जो भी हो,
तो आप जब भी लेते हैं ना तो वो क्या लेते हैं, शुरू शुरू में क्या लेते हैं, डफ लेते हैं। क्या लेते हैं, डफ लेते हैं, गुथा हुआ आटा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको रोल करते हैं, बेलते हैं। जब उसको रोल करते हैं तो वह पहले आपका छोटा रहता है, थिक रहता है, फिर और उसको रोल करते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका शेप भी अलग हो जाता है। तो जब वो आपका ब्रेड बन जाता है, वह जो डफ है वह किसके शेप में आ जाता है, ब्रेड के शेप में आ जाता है, और उसका साइज भी चेंज हो जाता है, छोटी रोटी, बड़ी रोटी, मोटी रोटी, थिक और थिन। तो आप इसको देखे होंगे। तो क्यों ये हुआ, जब हम उसको रोल कर रहे हैं, पापा मम्मी जो भी हैं, इन पर्सन जो उसको रोल कर रहा है, तो रोल करते वक्त क्या हो रहा है, रोलिंग के दौरान उस जो आपका डफ है उस पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करके उसके शेप अथवा आप उसके साइज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से फोर्स देख रहे हैं कि व्हाट इज अ फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। गाइस आप समझ रहे होंगे। आप इसको अपने नोट पर लिख लेना, फिर इसे लर्न करना, फिर हमें मैसेज करना कि आपने ऐसा किया, आपको लर्न हो गया, आप करोगे ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ट्राई कीजिए कि जो भी इंग्लिश वर्ड है उसको अलग से आप कहीं लिख लीजिए और उसको अपने लर्न कर लीजिए, जिससे आगे जब हम इसे इंग्लिश में बोलें तो आप समझ लो। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो आप यूज़ करो इंग्लिश को। आप जानते हो लॉकडाउन में हो सकता है आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ट्राई करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।